हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग, और नेमिंग में अपन कर चुके हैं कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन, और स्टार्ट कर रहे हैं अपन कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। और कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के लिए अपन ने कितने सिस्टम बनाए थे? दो, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकेंड। सिस्टम फर्स्ट अपन स्टार्ट कर चुके थे। सिस्टम फर्स्ट में अपन यहां तक आ चुके थे, अपन कह चुके थे कि सिस्टम फर्स्ट में कंपाउंड के जो कॉमन नेम है वो ओनली एंड ओनली हाइड्रोकार्बन रेडिकल पर डिपेंड करते हैं। यह हाइड्रोकार्बन रेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा नेम रेडिकल पर डिपेंड होता है। इसलिए अगर आपको हाइड्रोकार्बन रेडिकल को आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना, उनको देखकर उनका नाम लिखना अगर आ गया तो सिस्टम फर्स्ट आ गया। तो अपन कह सकते हैं सिस्टम फर्स्ट तभी पॉसिबल है जब आपको एससीआर आए। इसलिए अपन स्टार्ट कर चुके थे नेम ऑफ एससीआर, और नेम ऑफ एससीआर अपन जब स्टार्ट कर चुके थे तो उसमें भी अपन ने कहा था कि एससीआर किसके बना रहे थे? अपन अल्केन के। तो आपके पास क्या है बच्चों? आपके पास कौन है? अल्केन। और अल्केन में से आपको रेडिकल बनाना है, तो आप ये भी कह रहे थे कि अल्केन से रेडिकल तभी बनता है जब आप क्या करते हो? अल्केन में से H हटाते हो। अल्केन में से H हटाओगे तो इस समय आपको दो काम करने पड़ेंगे। जो लास्ट वाला ANE है, आपको कितने काम करने पड़ेंगे? दो। एक तो जो लास्ट वाला ANE है वो ANE लैप्स हो जाएगा, ANE हट जाएगा, और दूसरा प्लस YL जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अल्काइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्काइल। ANE ये पूरा लैप्स हो गया और YL जुड़ गया। तो अल्केन में से अगर -1H करते हो तो जो रेडिकल बनने जाएगा उसे क्या कहेंगे? अल्काइल। जैसे आप अल्केन को किससे डिनोट करते हो? RH से। किससे डिनोट करते हो? RH से। तो यहां से आप क्या हटा रहे हो? H। तो RH में से जब H चला जाएगा तो RH में से -H करने के बाद ओनली क्या बचता है? R बचता है। इस R को आपने क्या नेम दिया है? अल्काइल। इस R को आप किस नाम से पुकारोगे आज के बाद? अल्काइल। RH अल्केन, -1H अल्काइल। ठीक है। यस, आप देख पा रहे हैं कि अल्काइल, R या अल्काइल के अंदर भी दो चीजें हैं, ALK, L प्लस YL। और जो एल्क है, एल्क किसको बताता है? एल्क बताता है नंबर ऑफ कार्बन को। किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन को। जैसे अपने पास क्या है? CH4। CH4 को अपन ने कहा है क्या कहते हैं? मीथेन। और मीथेन में से आप क्या करने जा रहे हो? -1H। तो क्या हो जाएगा? CH3। तो ये तो आपका हो गया METH, मैथ। ये ANE हट जाएगा और YL जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? METH, मैथ प्लस YL, क्या हो जाएगा? मिथाइल। जैसे नेक्स्ट अपन चेक करते हैं। सपोज आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट अल्केन है CH3, CH3। इसको आप क्या कहोगे? दो कार्बन, तो क्या कहोगे? एथ, और क्या कहोगे? एन, इथेन। इथेन में से आप क्या करने जा रहे हो बच्चों? -1H। क्या करने जा रहे हो? -1H। -1H करोगे तो जो ANE है ये लैप्स हो जाएगा। तीन दो काम होंगे, ANE लैप्स हो जाएगा, और दूसरा काम बोलो भाई लोग, YL जुड़ जाएगा। तो आपका जो नेम बनेगा वो क्या बनेगा? बोलिए। नेम बनेगा, कितने कार्बन है? दो कार्बन, तो दो कार्बन CH3 और CH2। इन दोनों कार्बन को आप क्या कहोगे? एथ और प्लस YL। ANE हट गया और YL जुड़ गया, तो यहां ANE के बाद क्या बचा? एथ, और एथ प्लस YL, तो क्या कह दिया? इथाइल। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं कौन है अपने पास? CH3, CH2 और CH3। कितने कार्बन है? 3,
3 कार्बन का अल्केन क्या होता है? प्रोप, सिंगल बॉन्ड के कारण एन, प्रोपेन। प्रोपेन की अगर बात करें तो प्रोपेन के अंदर, इस प्रोपेन के अंदर कितने टाइप के कार्बन है? प्रोपेन के अंदर 2 टाइप के कार्बन है। 2 कार्बन तो टर्मिनल पर है, किनारे पर है, और 1 कार्बन ये कहां पर है? बीच में है। तो जो टर्मिनल कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। जो टर्मिनल कार्बन है ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। और जो बीच में कार्बन है ये कौन से डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। तो प्रोपेन से आपके पास 2 तरह से आप H हटा सकते हो, फ्रॉम टर्मिनल, फ्रॉम 1 डिग्री, और फ्रॉम मिडिल कार्बन, और फ्रॉम 2 डिग्री। तो अगर आप टर्मिनल से -H करते हो, टर्मिनल से -H करते हो, सपोज यहां से जो बन रहा है उसको अपन कह रहे हैं कौन सा टाइप? A टाइप। और जो बीच में से बन रहा है उसको कह रहे हैं अपन B टाइप। तो 2 टाइप के रेडिकल बनेंगे A टाइप बना रहे हैं। A टाइप बनते समय कहां से H हटा रहे हो आप? टर्मिनल से। तो जो टर्मिनल से बन रहा है CH3, CH2, CH2, इस तरह का रेडिकल। और अब दूसरा अपन नेक्स्ट बना रहे कौन सा? B टाइप। B टाइप कहां से मिलेगा आपको? मिडिल कार्बन से, सेकेंडरी कार्बन से। CH3, CH और CH3 दोनों में जो वैलेंसी फ्री है वो आप बहुत क्लियर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से आप इसको चेक कर सकते हैं। इस A में जो वैलेंसी फ्री है वो कहां से है? टर्मिनल से है। और B में जो वैलेंसी फ्री है वो कहां से है? मिडिल कार्बन से है। L क्या था? कंपाउंड प्रोपेन। प्रोपेन कितना H किया? -1H। अभी अभी अपन ने कंसेप्ट बनाया था कि अल्केन हमारे पास हो और -1H अगर हो तो अल्केन में से -H करने पर क्या बन जाता है? अल्काइल। कितने काम करने पड़ते हैं? 2। लास्ट वाला जो ANE लैप्स हो जाता है और प्लस YL हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा प्रोप प्लस YL। जो रेडिकल बनेगा वो बनेगा प्रोप प्लस YL। लेकिन अभी तक एक प्रॉब्लम है कि A और B दोनों का नेम कैसा आ रहा है? सेम। जबकि आप देख पा रहे हैं A और B की जो स्ट्रक्चर है इसमें डिफरेंस है। और जब A और B का स्ट्रक्चर डिफर है तो इनके नेम में भी डिफरेंस आना चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि प्रोपाइल से पहले कुछ प्रीफिक्स यूज करने पड़ेंगे ताकि प्रोपाइल के नेम में डिफरेंस आ जाए। हमें यह बताना पड़ेगा A कौन से टाइप का प्रोपाइल है और B कौन से टाइप का प्रोपाइल है। A भी प्रोपाइल है, B भी प्रोपाइल है, लेकिन A कैसा प्रोपाइल और B कैसा प्रोपाइल, इसके लिए हमें चेक करना पड़ता है। और आप देख पा रहे हो A के फॉर्मेशन में वैलेंसी कहां से फ्री है? टर्मिनल से। और B का फॉर्मेशन हुआ उस समय वैलेंसी कहां से फ्री है? मिडिल कार्बन से। जब टर्मिनल से वैलेंसी फ्री हो तो इसे कहा जाता है कौन सा प्रोपाइल? एन प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? एन प्रोपाइल। और जब वैलेंसी मिडिल कार्बन से फ्री हो, मिडिल कार्बन से फ्री हो तो इसको बोला जाता है कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल? आइसोप्रोपाइल। तो A है एन प्रोपाइल और B है आइसोप्रोपाइल। A को एन कहने का रीजन -1H फ्रॉम टर्मिनल और B को आइसो कहने का रीजन -1H फ्रॉम मिडिल कार्बन। तो अपन वापस थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। किसके रेडिकल सीख रहे हैं अपन? प्रोपेन के। कितने हैं? 2। एक किनारे से और एक बीच में से। प्रोपेन के किनारे से H हटेगा तो एन प्रोपाइल, प्रोपेन के बीच में से H हटेगा तो आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट अपन करते हैं ब्यूटेन के रेडिकल। मीथेन के सीखे, इथेन के सीखे, प्रोपेन के सीखे। प्रोपेन के कितने मिले? 2। कौन कौन से? एन और आइसो। एन कब? जब H किनारे से हटे। आइसो कब? जब N बीच में से हटे। अब अपन चेक करेंगे किसके रेडिकल? ब्यूटेन के रेडिकल। किसके रेडिकल? ब्यूटेन के। ब्यूटेन खुद कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो अब अपन एन से भी सारे पॉसिबल रेडिकल चेक करेंगे और आइसोब्यूटेन से भी चेक करेंगे। तो अपन किससे सीख रहे हैं? ब्यूटेन से। ब्यूटेन खुद कितने टाइप का है? 2 टाइप का। कौन सा ब्यूटेन?
एन ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3 क्या है? स्ट्रेट लीनियर, तो कौन सा ब्यूटेन? एन ब्यूट एन, कौन सा ब्यूटेन? एन ब्यूटेन। एन का रीजन स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल है, 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन। एन ब्यूटेन के अंदर भी आप जब कार्बन का टाइप चेक करोगे तो कितने टाइप के कार्बन मिलेंगे? 2 टाइप के। ये किनारे पर टर्मिनल पर 1 डिग्री, यहां दोनों से बनेगा ए टाइप, और ये दोनों बीच में ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, यहां से बनेगा बी टाइप। तो अपन यहां से ए भी बना लेते हैं और यहां से अपन बी भी बना लेते हैं। ए चेक कीजिए, CH3 CH2 CH2 और CH2। बी चेक कीजिए, CH3 CH2 CH और CH3। ठीक है जी। अब अपन क्या लिखने जा रहे हैं? नेम। ए का नेम, ए के नेम के अंदर वैलेंसी कहां से फ्री है? टर्मिनल से। तो इसको तो आप कौन सा ब्यूटाइल कहोगे? नॉर्मल ब्यूट प्लस YL, लास्ट वाला ANE हट जाता है और YL जुड़ जाता है। ब्यूट ब्यूट, ANE हटा, YL जुड़ा, और कौन सा था? नॉर्मल ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन खुद कैसा था? नॉर्मल। नॉर्मल के कहां से H हटाया? किनारे से, तो कैसा रेडिकल बना? रेडिकल भी बना नॉर्मल। ए में वैलेंसी देख पा रहे हो कहां से फ्री है? किनारे से। यह बहुत प्यारा डायलॉग मैं बच्चों के लिए देता हूं कि जैसा हाइड्रोकार्बन वैसा ही रेडिकल, और सिंपल लैंग्वेज में डायलॉग है मेरा यहां पर, जैसा बाप वैसा ही बच्चा। अगर H कहां से हट जाए? किनारे से। H कहां से हटा है? किनारे से। तो बाप कैसा था? नॉर्मल। तो बच्चा भी कैसा मिला? नॉर्मल। जब आपने H कहां से हटाया? किनारे से। जैसा बाप नॉर्मल, वैसा ही बच्चा नॉर्मल। जब H हटा किनारे से, H हटा किनारे से। लेकिन जब B को आप देखोगे तो B में वैलेंसी फ्री कहां पर है? ठीक है, टर्मिनल से या मिडिल से? जब वैलेंसी टर्मिनल के बजाय अंदर मिडिल कार्बन से हो, अंदर के कार्बन से हो, तो अंदर के कार्बन से जब वैलेंसी फ्री हो, तो अंदर के कार्बन से वैलेंसी फ्री हो, तो अपन देखते हैं वैलेंसी कौन से डिग्री के कार्बन से फ्री है। कौन से डिग्री के कार्बन से फ्री है? 2 डिग्री कार्बन से। ठीक है, तो यहां कंसेप्ट होता है कि अंदर अगर वैलेंसी फ्री हो तो जिस डिग्री से फ्री है वो डिग्री आ जाती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। कौन सा ब्यूटाइल? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल का रीजन -H फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन। जब वैलेंसी किनारे से हटे तो रेडिकल वैसा ही होगा जैसा हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन नॉर्मल है, नॉर्मल के किनारे को छेड़ोगे तो रेडिकल भी नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल के बजाय, सॉरी, किनारे के बजाय अगर अंदर के कार्बन से छेड़ोगे तो ये चेक करेंगे कौन से डिग्री से फ्री है। अगर डिग्री 2 डिग्री है, सेकेंडरी कार्बन से वैलेंसी फ्री है, तो आप उस डिग्री को मेंशन करेंगे नाम से पहले। आपने नेम से पहले डिग्री को मेंशन किया है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब ऐसा ब्यूटाइल जिसके बनते समय आपने H कहां से फ्री किया है? सेकेंडरी कार्बन से। तो ये आपके कौन से ब्यूटेन के कंप्लीट हो गए? नॉर्मल ब्यूटेन के। नॉर्मल ब्यूटेन के बाद नेक्स्ट अगर चले तो आप सब जानते हो ब्यूटेन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो अब किसके रेडिकल बनाएंगे अपन? आइसोब्यूटेन के। आइसोब्यूटेन बनाइए। आइसोब्यूटेन कौन सी ब्यूटेन को कहेंगे? जिसमें कौन सा ग्रुप हो? जिसमें कौन सा ग्रुप हो? आइसो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप। इससे भी कितने टाइप के रेडिकल बनेंगे? 2 टाइप के। यहां से और यहां से। यहां से तीनों से बनेंगे सेम टाइप के ए, और यहां से बनेगा बी टाइप का।
ये कौन से डिग्री का कार्बन है? 1 2 3। ये जो सेंटर में कार्बन है ये कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से बॉन्डेड है। ये है टर्सरी कार्बन। और ये तीनों कैसे हैं? टर्मिनल हैं, किनारे पर हैं, 1 डिग्री है। तो यहां से 2 तरह के रेडिकल बनेंगे, एक तो ए टाइप का और एक बी टाइप का। ए टाइप का CH3 CH CH3 और CH2, और दूसरा बनेगा सेंट्रल वाले कार्बन से CH3 और CH3, ये वैलेंसी फ्री। ये कौन से डिग्री का कार्बन है? टर्सरी कार्बन है। बहुत ध्यान से देखें, अभी मैंने आपको जो डायलॉग दिया था वो काम आएगा कि जैसा हाइड्रोकार्बन वैसा ही रेडिकल अगर कहां से छेड़खानी की हो? किनारे से। और अगर छेड़खानी वैलेंसी फ्री -H किनारे के बजाय अंदर से की हो तो डिग्री चेक करते हैं। यस, ये कौन सा ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन। तो जो हाइड्रोकार्बन है, जो पेरेंटल कंपाउंड है, वो किस टाइप का है? आज आइसो टाइप का। अगर आइसो टाइप के हाइड्रोकार्बन के किनारे से H हटा है तो रेडिकल में भी आप क्या यूज करोगे? आइसो यूज करोगे। आइसो कहां से हटी है वैलेंसी? किनारे से। और कौन सा ब्यूटेन है? आइसोब्यूटेन। जब आपने नॉर्मल के किनारे को छेड़ा तो रेडिकल भी नॉर्मल था। आज आपने आइसो के किनारे को छेड़ा है तो रेडिकल भी क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। वहां आपने सेकेंडरी से वैलेंसी फ्री करी तो कह दिया था सेकेंडरी ब्यूटाइल। आज जो वैलेंसी फ्री है वो कौन से डिग्री के कार्बन से है? टर्सरी कार्बन से है। इसलिए इसको आप कौन सा कह दोगे? टर्सरी ब्यूटाइल। जब सेकेंडरी कार्बन से बना था सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये टर्सरी से बना है टर्सरी ब्यूटाइल। वहां नॉर्मल के किनारे से बना था नॉर्मल ब्यूटाइल, ये आइसो के किनारे से बना है आइसो ब्यूटाइल। तो फिर डायलॉग रिपीट हो रहा है, जैसा हाइड्रोकार्बन वैसा ही रेडिकल अगर कहां से हटाया जाए? किनारे से। और किनारे को छोड़कर अगर वैलेंसीज H अंदर से हटाई जाए तो आप क्या चेक करते हो? डिग्री चेक करते हो। मीथेन का हुआ, इथेन का हुआ, प्रोपेन का हुआ, ब्यूटेन 2 टाइप के, N ब्यूटेन से 2 रेडिकल बनाए, आइसोब्यूटेन से रेडिकल बनाए, ब्यूटेन तक सभी पॉसिबल रेडिकल हो गए। तो अब अपन किसके रेडिकल बनाएंगे? पेंटेन के। किसके बनाएंगे? पेंटेन के। पेंटेन बच्चों आप सब जानते हैं खुद कितने टाइप का मैंने सिखाया था आपको? 3 टाइप की होती है, नॉर्मल, आइसो और नियो। तो नॉर्मल पेंटेन से सारे पॉसिबल रेडिकल बनाएंगे, फिर आइसो पेंटेन से सारे पॉसिबल रेडिकल बनाएंगे, और फिर नियो पेंटेन से सारे पॉसिबल रेडिकल बनाएंगे। तो पेंटेन से और पेंटेन के तीनों टाइप से सभी पॉसिबल रेडिकल ये देखते हैं बेटा जी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय बाय।